कर्म फल जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई बहन भी नहीं। अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है उतना का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, तो पैसे से पैसा भर जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ता चला गया। थोड़े ही दिन में युद्ध शुरू हो गया। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जोर जोर से लगाम खींचने पर ही भागती थी। खींचते खींचते फौजी के गल पर तक कट गए, लेकिन वह घोड़ी दौड़कर दुश्मन के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। जब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि फौजी का कोई वारिस तो है नहीं। अब यह पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा ही पैसा हो गया है। कारोबार भी चमक गया, लेने वाला कोई भी नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब तो सेठ जी और भी खुश हुए कि भगवान की बड़ी दया है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। वह लड़का भी होशियार था, पढ़ने लिखने में तेज था, समझदार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा, अब ये लड़का मेरा कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी भी कर दें। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी। सेठ जी ने सोचा कि चलो बच्चे की शादी भी हो गई, अब वो कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उस लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी कभी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य जी के पास दौड़ रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, पर दवा असर नहीं कर रही है। बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि यह लाइलाज बीमारी हो गई है, इसे असाध्य रोग हो गया है, यह लड़का अब 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये मेरा लड़का जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में ये हमारी मदद करेगा। अब शादी करते ही ये बीमार हो गया। हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसे लगा दिए, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब यह बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज बीमारी है, अब ले जाओ घर, 2 ही दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया लेकर आए और पैसा भी दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, लेकिन ये क्या, पुड़िया खाते ही बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है, घर में बहू रानी और पूरा गांव रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी की कमर जवानी में ही टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तभी एक महात्मा जी वहां आते हैं। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा, तो आपको रोना क्यों? सेठ,
मेरा बेटा मरा है तो और किसको रोना होगा? महात्मा। और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ। किस दिन? महात्मा। फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ। हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा। और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ। किस दिन? महात्मा। अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया और अब देने के लिए कोई था भी नहीं। बहुत खुश थे उस दिन तो। सेठ। हाँ महाराज, खुश तो था। महाराज। और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बांटी गई। सेठ। किस दिन? महात्मा। अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ। महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं ना, मैं भी खुश हो गया, तो क्या बात हुई? महात्मा। और उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर भी नहीं पड़ रहे थे। सेठ। किस दिन? महात्मा। अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ। महाराज, बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा। तो जब इतनी बार खुश हो गए तो अब जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ। महाराज, ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया और आप कह रहे हैं कि जरा सी बात है। महात्मा। अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में, शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए, वह भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी हैरान। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, अरे यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में फौजी को धोखा दिया था, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। दोस्तों, वेद, शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों महात्माओं का कहना यही है कि ये संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। तो अपने कर्मों को हमें बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए। कभी जीवन में कोई गलत कर्म भूल कर भी ना कीजिए, जिसका भुगतान आपको इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जीवन में भी करना पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, हमेशा दूसरों की मदद कीजिए। धन्यवाद।